हिंदुस्तान के इतिहास में कई ऐसे काले कारनामा दफन हैं जो आप हम तक कभी पहुंचे ही नहीं, और इन्हीं में से एक काले कारनामातों पे से पर्दा उठाती है हमारी आज की ये फिल्म जोगी। मूवी की शुरुआत एक मैसेज से होती है जहां हमें यह बताया जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि 1984 में 1 जून से 10 जून तक अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर चलाया गया था, उसमें सिखों की धार्मिक टेम्पल गोल्डन टेम्पल को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची थी। और यही कारण था कि उस वक्त सिख समुदाय में गुस्सा और आक्रोश अपनी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा था। और अब हमें 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 की कहानी दिखाई जाती है, जहां दिल्ली के त्रिलोकपुरी गली नंबर 6 में जोगी अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था और हर दिन की तरह ही उनका ये दिन भी जा रहा था। पर तभी ये खबर आती है कि आज सुबह 9:29 पर तत्कालीन प्रधानमंत्री को उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी है। ये खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल जाती है, पर जोगी और उसके पूरे परिवार वाले इस खबर से अनजान अपने अपने काम पर चल देते हैं कि तभी बस में मौजूद लोग जोगी और उसके पापा को एक साथ देख करके उससे बस में ही मारना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों सिख समुदाय से आते थे और उनके सर पर पगड़ी था। इस घटना के तुरंत बाद ही हमें त्रिलोकपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के काउंसिलर तेजपाल अरोड़ा को दिखाया जाता है, जो कि अपने आर्मियों को फोन पे ये ऑर्डर्स दे रहे होते हैं कि उन्हें सिखों को चुन चुन कर मारना है। और अब पूरी दिल्ली में दंगा फैल गया होता है। वहाँ के लोकल गुंडे सिखों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हीं में से एक हमला जोगी के जीजा जी पे भी हो जाता है, जहाँ उन्हें उनकी ही दुकान के अंदर बंद करके जला दिया जाता है। और अब हमें जोगी को अपने पापा के साथ दिखाया जाता है, जो कि किसी तरह करके खुद को और पापा को बस के हमलों से बचा करके बाहर लाया होता है। पर तभी वो अपने सिख भाइयों को अपनी जान बचा करके भागते हुए दिखता है, और ये देख करके वो भी अपने पापा के साथ वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। और भागते भागते वो अपने घर जा पहुँचता है, जहाँ वह यह देखता है कि उसके पड़ोस में रह रहे पाजी अपने बच्चों के सर के बाल काट रहे होते हैं ताकि कोई उन्हें सिख ना समझे और उनकी जान बच जाए। घर के अंदर पहुंच करके जोगी को यह पता चलता है कि अब उसके जीजा जी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुन करके जोगी खुद को और अपनी बहन को किसी तरह करके संभालता है, और इधर तेजपाल त्रिलोकपुरी थाना जा पहुँचता है और वहाँ के थाना इंचार्ज रविंदर से यह बोलता है कि अगले 3 दिनों तक अगर कोई भी सिख मदद के लिए फोन लगाता है तो तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है। और इसके बाद उस जेल में बंद कैदियों से तेजपाल यह कहता है कि उन्हें हर एक सिख के 1000 रुपए दिए जाएंगे, और अगर वो किसी नामजद सिख को मारता है तो उसके 5000। और यहीं पे तेजपाल उन सभी से यह बताता है कि ये उसके ऑर्डर्स नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर सीधा ऊपर से आया है। इतना कहने के बाद उन कैदियों को जेल के गुप्त रास्ते से बाहर निकाला जाता है ताकि उन्हें बाहर आते कोई देख न सके। और इसके बाद तेजपाल रविंदर को त्रिलोकपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट पकड़ा करके उससे यह बोलता है कि जितनों के आगे एस का निशान है उन सभी को उसे मारना है। और इतना कह करके तेजपाल वहाँ से चला जाता है। तेजपाल के चले जाने के बाद जब रविंदर वोटर लिस्ट चेक करता है तो उसमें जोगी और उसके परिवार का भी नाम शामिल होता है। ये देख करके रविंदर फौरन जोगी के घर के लिए निकल पड़ता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। और इधर जोगी अपने पूरे परिवार और बाकी के सिख भाइयों बहनों के साथ गुरुद्वारा में छुपा होता है और ये प्लान बना रहा होता है कि अगर कोई उन्हें यहाँ मारने आता है तो वो कैसे उनका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। कि इतने पे गुरुद्वारा के गेट पर रविंदर आ जाता है और जोगी से यह बोलता है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ आकर के उसकी गाड़ी में बैठ जाएं ताकि वो उन्हें सही सलामत पंजाब छोड़ आए। दरअसल जोगी और रविंदर बचपन के ही दोस्त होते हैं, पर जोगी रविंदर को ये कहकर मना कर देता है कि वो बाकी के लोगों को ऐसे ही छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। जोगी की ये हट देख करके फिर रविंदर भी उस गुरुद्वारे में छुपे सिख भाइयों बहनों की मदद करने की ठान लेता है, जिसके बाद जोगी रविंदर की गाड़ी में बैठ करके बावली जा पहुँचता है और अपने बाल काट लेता है ताकि वो सिख ना लगे। और इसके बाद वो दोनों कलीम के घर जा पहुँचते हैं। दरअसल कलीम भी उनका बचपन का यार होता है। जोगी की ऐसी हालत देख करके कलीम उसके और उसके साथियों की मदद करने के लिए हाँ बोल देता है, जिसके बाद कलीम अपने आदमियों के साथ मिल करके उनके लिए ऐसी ट्रक रेडी करवाता है जिसमें लोग छुप करके बाहर जा सके। ट्रक रेडी हो जाने के बाद कलीम जोगी से रास्ते में डीजल डलवा लेने को बोलता है, जिसके बाद जोगी रविंदर के साथ मिल करके उस ट्रक को गुरुद्वारे तक लेकर आ पहुँचता है और अपने लोगों को एक एक करके उसमें बिठाने लगता है। पर जो कि लोग बहुत ज्यादा थे, इस वजह से सारे उसमें नहीं आ पाते, पर जितने भी आ सकते थे उतनों को लेकर के जोगी और रविंदर पंजाब के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते में कलीम उनकी ट्रक में हथियार रखवा देता है ताकि किसी को उन पर शक न हो कि वो लोगों को लेकर के फरार हो रहे हैं। हथियार ट्रक में लोड हो जाने के बाद जोगी और रविंदर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं, पर गाड़ी में तेल ना होने की वजह से जब जोगी तेल लेने पेट्रोल पंप पर रुकता है तो उन्हें यह पता चलता है कि उन्हें इस समय शहर में कहीं भी तेल नहीं मिलेगा। सारा तेल टैंकर में भर करके गोदाम जा चुका है। ये सुन करके रविंदर जोगी से यह बताता है कि ये वही गोदाम है जहाँ से शहर में सारे दंगाइयों को माल सप्लाई हो रहा है, पर जो कि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इस वजह से रविंदर उस ट्रक को लेकर के गोदाम जा पहुँचता है और वहाँ के लोगों से डीजल मांगता है, जिस पर वो लोग उसे डीजल ज्यादा ही देते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उन्हें भी ऊपर से ऑर्डर आया है पूरे
पूरे शहर में दंगा भड़काने के लिए। तेल मिल जाने के बाद वो लोग अभी वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तब तक इधर तेजपाल के वहाँ लाली जा पहुँचता है और तेजपाल से बताता है कि गली नंबर 6 के सारे सिख गुरुद्वारा में छुपे हुए हैं। इस पर तेजपाल सीधा गोदाम में फोन कर देता है और वहाँ के लोगों से रविंदर से उसकी बात करवाने को बोलता है। ये सुनते ही रविंदर और जोगी का ट्रक वहाँ के आदमी रुकवा देते हैं और रविंदर से उनके साथ चलने को बोलते हैं। वहाँ पहुँच करके तेजपाल रविंदर से फोन पे यह बोलता है कि गली नंबर 6 के सारे सिख गुरुद्वारे में छुपे हुए हैं, सो यही उसके लिए सही मौका है जब वो अपना सारा कागज लाल स्याही से भर दे। ये सुन करके रविंदर ये सारी बात जोगी को बता देता है, जिसके बाद रविंदर जोगी को लेकर के गली नंबर 6 जा पहुंचता है और वहां के घरों में आग लगा देता है ताकि तेजपाल को रविंदर पे शक ना हो कि वो लोगों की मदद कर रहा है। इतना करने के बाद एक बार फिर जोगी और रविंदर अपने आदमी को लेकर के पंजाब के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी करनाल में उन्हें टोल टैक्स सेंटर मिल जाता है, जिस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। और जो कि सारी गाड़ियों की चेकिंग का ऑर्डर ऊपर से आया होता है, इस वजह से टोल पे मौजूद पुलिसकर्मी ट्रक की चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ चेकिंग में उन्हें छिपे लोग दिख जाते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ करते, रविंदर और जोगी वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और मौका देख करके वो दोनों अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही लाली को अपने स्टेशन पे करनाल टोल से फोन आता है कि 2 लोगों ने टोल को तोड़ करके यहाँ से भाग गए हैं। ये सुनते ही लाली को समझ आ जाता है कि ये किसका काम है, जिसके बाद वो सीधा जाकर के तेजपाल को बता देता है, जिस पर तेजपाल लाली से रविंदर को सुबह उसके वहाँ बुलाने को बोलता है। और इधर जोगी और रविंदर लोगों को लेकर के पंजाब बॉर्डर जा पहुंचते हैं। अपने आदमी को वहां छोड़ करके एक बार फिर जोगी रविंदर के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ता है ताकि वो बाकी के फंसे लोगों को सही सलामत बचा करके वापस ला सके। दिल्ली पहुंचने के बाद रविंदर सीधा तेजपाल के वहां जा पहुंचता है, जहां लाली भी मौजूद होता है। वहां पहुंचने के बाद तेजपाल रविंदर को यह बोलता है कि वो उसकी सारी गलतियों को माफ कर देगा अगर वो उसे जोगी को उसके हवाले कर देता है, नहीं तो मैं खुद तुम्हारी फैमिली से ही निपट लूंगा। ये सुनने के बाद रविंदर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उससे मिलने लाली वहाँ आ पहुँचता है, जहाँ उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि लाली रविंदर, कलीम और जोगी बचपन के दोस्त हैं, पर किसी कारणवश लाली जोगी का दुश्मन बन गया है और इसी वजह से वो जोगी को मरवाना चाहता है। पर रविंदर लाली से यह बोलता है कि तेरे और जोगी के बीच में हमेशा मैं खड़ा मिलूंगा। और इतना कहने के बाद रविंदर वहाँ से चला जाता है और सीधा जोगी के पास आ पहुँचता है और जोगी से यह बताता है कि तेजपाल ने मेरी फैमिली को खत्म करने की धमकी दी है। ये सुन करके जोगी फिर रविंदर से अपनी फैमिली बचाने को बोलता है, जिसके बाद हमें रविंदर को तेजपाल के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ रविंदर तेजपाल से यह बोलता है कि उसे अपनी फैमिली प्यारी है, इस वजह से वो उनकी मदद करने को तैयार है। और इसके बाद रविंदर लाली और तेजपाल को जोगी और उसके आदमी का ठिकाना बता देता है। पर रविंदर तेजपाल से यह बताता है कि उन्हें आसपास की एरिया की भी पुलिस फोर्स वहाँ चाहिए होगी, क्योंकि लाली ने गुरुद्वारा को पूरा किला बना रखा है। जिस पर तेजपाल रेडी हो जाता है, पर वो लाली को भी रविंदर के साथ जाने को बोलता है, क्योंकि उसे रविंदर की बातों का भरोसा नहीं होता। और अब इसके बाद लाली अगल बगल की फोर्स लेकर के गुरुद्वारा पहुंच जाता है, पर जब तक वो वहां पहुंचते तब तक जोगी अपने आदमी को लेकर के वहां से निकल चुका होता है। इस पर लाली को समझ आ जाता है कि रविंदर ने उसे उल्लू बनाया है, क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स लेकर के गुरुद्वारे आने का मतलब है कि जोगी और उसके आदमी को रास्ता मिल गया है दूसरी तरफ से भागने का। गुरुद्वारा से बाहर आने के बाद लाली को यह पता चलता है कि कल रात जिस ट्रक से जोगी अपने आदमी को लेकर भागा था, वो ट्रक कलीम के नाम पर रजिस्टर है। कलीम का नाम सुनते ही लाली को पता चल जाता है कि जोगी अपने आदमी को लेकर के कहाँ गया होगा। और अब हमें जोगी और उसके बाकी के साथियों को दिखाया जाता है, जो कि मस्जिद में छुपे होते हैं, पर जो कि उन्होंने पिछले एक दिनों से कुछ खाया नहीं होता है। इस वजह से कलीम जोगी को लेकर के अपने घर की तरफ निकल जाता है ताकि वो अपने घर पर इन लोगों का खाना बनवा सके। और तब तक इधर लाली कलीम के घर जा पहुंचता है और उसकी वाइफ से कलीम के बारे में पूछता है, जिस पर कलीम की वाइफ लाली से बताती है कि दंगों की वजह से उनके कई सारे ट्रक दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जल गई है, सो वो उसे ही देखने वहाँ गए हैं। कि इतने पे ही लाली की नजर किचन में जा पड़ती है, जहाँ कई सारे लोगों का खाना बन रहा होता है। और यहीं पे हम देख पाते हैं कि जोगी और कलीम किचन के दरवाजे के पीछे छुपे खड़े होते हैं। इतने लोगों का खाना बनता देख करके लाली को समझ आ जाता है कि कलीम की वाइफ साफ साफ झूठ बोल रही है। इस वजह से वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो पूरी फौज लेकर के मस्जिद पहुंच जाएं। और इधर जोगी और कलीम लाली के जाने के बाद खुद भी मस्जिद के लिए निकल पड़ते हैं। पर इससे पहले कि लाली मस्जिद तक पहुंचे, जोगी और कलीम वहां पहुंच जाते हैं और अपने आदमियों से वहां से भागने को बोलते हैं। और तब तक लाली पूरी पुलिस फोर्स लेकर के वहां पहुंच जाता है और उन लोगों को भागते देख लेता है। उन्हें भागता देख करके लाली और उसकी पुलिस फोर्स उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देती है, पर किसी तरह करके जोगी और उसके साथी लाली से अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं और बेसमेंट में जा छुपते हैं, जहाँ रविंदर भी मौजूद होता है। कि तभी लाली भी वहाँ पहुँच जाता है और जोगी पे बंदूक तान देता है और हमें सीधा 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ लाली की बहन
कम्मो जोगी से कॉलेज के दिनों से ही प्यार करती चली आ रही थी, पर जोगी उसे ये कहकर मना कर देता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो लाली की बहन है। इस पर कम्मो उसे यह कहती है कि अगर दोस्ती को प्यार से तौलेगा तो प्यार हमेशा भारी पड़ेगा। ये सुन करके जोगी एकदम निशब्द हो जाता है और फिर एक दिन जोगी की जल निगम में नौकरी लग जाती है, जिस पर जोगी सबसे पहले ये खुशखबरी कम्मो को सुनाता है और उससे बोलता है कि कल वो उसके घर आ करके लल्ली से उसका हाथ मांग लेगा, जिस पर कम्मो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर जब अगले दिन जोगी लल्ली के घर जा पहुंचता है तो देखता है कि कम्मो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देख करके जोगी अंदर से एकदम टूट जाता है और तभी लल्ली जोगी के पास आकर के उससे यह बताता है कि कम्मो पेट से थी और तुझे तो यह पता ही होगा कि ये बच्चा किसका है। दरअसल जब कम्मो के पेट से होने की बात लल्ली को पता लगी तो उसने कम्मो को किसी दूसरे लड़के से शादी करने को बोला, पर कम्मो को ये बात नागवारा था। इस वजह से उसने खुद की जान ले ली। अपनी बहन को यूं जाता देख करके लल्ली जोगी को भरी सभा में मारने जा पहुंचता है, पर रविंदर और कलीम उसे ऐसा करने से मना करते हैं और जोगी को वहां से जाने को बोलते हैं। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहां जोगी लल्ली से बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे मारने से सुकून मिलता है तो अभी ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो, पर इन लोगों को यहाँ से जाने दो क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं है। ये सुन करके लल्ली को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो बिना किसी से कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और अब जो कि दिल्ली शहर में आर्मी कुछ ही घंटों में पहुँचने वाली होती है, इस वजह से हमले और ज्यादा तेज हो जाते हैं। अपनी और अपने लोगों की जान बचाने के लिए रविंदर उन सभी को पीछे के रास्ते से त्रिलोकपुरी स्टेशन पहुँचा देता है, पर इससे पहले कि सभी सुरक्षित हो पाते वहाँ तेजपाल के आदमी आ जाते हैं और जोगी रविंदर और उसके एक दोस्त को अपने साथ पकड़ करके त्रिलोकपुरी थाना लेकर के जा पहुँचते हैं, जहाँ तेजपाल जोगी से उसके आदमियों के बारे में पूछता है कि आखिरकार उसने अपने आदमियों को कहाँ छुपा कर रखा है। इस पर जोगी उसे कुछ नहीं बताता। जोगी को शांत देख करके तेजपाल उसके एक दोस्त को मार देता है। ये देख करके जोगी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेजपाल को जाकर के मारने लगता है कि इतने पे ही वहाँ तेजपाल के आदमी आ जाते हैं और तेजपाल को जोगी के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। पर जो कि तेजपाल जोगी की इस हरकत से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि वो जोगी को गोली मार देता है। जोगी को गोली लगता देख करके उसकी बहन जोगी का नाम लेकर के रोना स्टार्ट कर देती है। जेल के अंदर से आवाज आता सुन करके तेजपाल काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जिन्हें वो इधर उधर ढूंढ रहा था वो सभी जेल के अंदर ही छुपे हुए हैं। और इसके बाद तेजपाल अपने आदमियों को उन सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। पर इससे पहले कि उसके आदमी सिखों को मारते वहाँ लल्ली आर्मी को लेकर के पहुँच जाता है और उन सभी को बचा लेता है। पर जो कि जोगी को गोली लगी होती है, इस वजह से जोगी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी जोगी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी जोगी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।